बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो व्यूअर्स, ईमान्स किचन में खुश आमदीद। आज मैं आलू के प्यारे से स्प्रिंग बना रही हूँ जो कि बहुत मज़े के बनेंगे। आप भी बच्चों को बना के दें और बहुत मज़े से इंजॉय करें बच्चे इसको। सर्दी के मौसम में भी घर में बैठ के आराम से ये चीज़ें बच्चों को हम लोग बना के दे सकते हैं। और ये बच्चों के लिए बाज़ार की धूल मिट्टी वाली चीज़ों से बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं जो हम लोग घर में चीज़ें बना देते हैं। इसके लिए मदद से ये बहुत आसान है, बहुत आराम से हम लोग घर में इसको बना सकते हैं। इसके लिए मैंने ये स्टिक्स ली हैं। स्टिक्स को पहले पानी में भिगो के रखना है 5 मिनट तक तकरीबन। आलू जब तक मैंने छीले हैं इनको भिगो लिया। तो अब यहाँ पे मैं इसको नाइफ़ की मदद से ऐसे ही कट लगा रही हूँ। अगर आपके पास कटर नहीं है तो आप नाइफ़ की मदद से, वरना बाज़ार से कटर भी मिलता है, उसके साथ भी आप इसको बना सकते हैं। अब इसके लिए मैंने बेसन ले लिया, इसको अच्छी तरह से छान के उसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप लोग नमक मिर्च, अगर तो बच्चों ने बिल्कुल खाना है तो उसमें सिर्फ नमक और हल्की सी काली मिर्च, और अगर साथ में बड़े नहीं है थोड़ा स्पाइसी आप बनाना चाहते हैं तो आप सुरख मिर्च पाउडर भी इसमें शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सुरख मिर्च पाउडर शामिल किया है और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। पहले मैंने ये कुश को ही अच्छी तरह मिक्स करनी है ताकि वो सारी चीज़ें मिक्स हो जाएं। अब इसमें मैंने पानी जो शामिल करना है, पानी हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा करके शामिल करना है इसमें। और ये कोशिश करनी है कि हमारा ये जो पेस्ट हम लोगों ने बनाया बहुत ज़्यादा पतला ना हो। अगर ये बहुत ज़्यादा पतला होगा तो फिर ये होगा कि हमारे जो हम लोगों ने आलू कट किए हैं उनके ऊपर ये नहीं ठहरेगा, ये सारा वो उतर जाएगा और आलू हमारे बिल्कुल खाली रह जाएंगे। तो यहाँ पे ये देखें आप लोगों ने इसको अच्छी तरह हम लोगों ने मिक्स कर लेना है। किसी किस्म के इसमें कोई गुठलियाँ वगैरह या लम्स वगैरह ना रह जाएं, बिल्कुल अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेना है। और यहाँ पे अगर आप लोग चाहें तो इसमें साबुत ज़ीरा जो होता है वो भी यहाँ शामिल कर लेते हैं, वो भी अच्छा उसका टेस्ट भी आता है। तो मेरे पास नहीं था, मैंने शामिल नहीं किया, वरना आप ये देखें। अब मैंने इसको अच्छी तरह लगा के जो स्प्रिंग था, पोटैटो स्प्रिंग, उसका बना के उसको ऐसे थोड़ा सा मैंने कर लिया है। तो अब यहाँ पे चम्मच की मदद से, क्योंकि वो बाउल के अंदर नहीं आ रहा, तो इसके हम लोगों ने चम्मच की मदद से इसके ऊपर सारा अच्छी तरह फैला देना है इसको और अच्छी तरह इसको कर लेना और इसमें बाद में फ्राई कर लेना है। अगर आपको ये चीज़, इसके साथ ही मैं आपको बताती चलूँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो इसको शेयर भी कीजिए, तो फिर एक लाइक तो बनता ही है। और दुआओं में अगर याद रखिएगा जब भी बनाएं। तो ईमान्स किचन की आप लोग बाकी की वीडियो भी देखें, तो इसमें बहुत सिंपल और आसान तरीके से मैं घर में जो चीज़ें बनाती हूँ उन चीज़ों को वो शेयर करती हूँ। और आप लोगों से उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि इनमें कोई मैं ऐसी चीज़ नहीं बनाती कि अगर आप लोग बनाएं और वो घर में ना बन सके अच्छे तरीके से। क्योंकि अक्सर यूट्यूबर्स को देखा है कि वो वीडियो में डाल तो देते हैं, लेकिन जब हम लोग वो चीज़ बनाने लगते हैं तो वो नहीं बनती ठीक। तो ऐसा नहीं, मेरी सारी चीज़ें नॉर्मल है। मैं इनको घर में जो चीज़ें बनाती हूँ उन्हीं के साथ आप वही चीज़ें आपके साथ शेयर करती हूँ। ये देखें माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त हमारी ये चिप्स बन के तैयार हो गए हैं। और ये देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त लुक आया। इसको हम लोगों ने अब आराम से बच्चों को पकड़ा सकते हैं प्लेट में रख के। ऐसे भी बच्चे बड़े खुश होकर खाते हैं, बड़े शौक़ से खाते हैं। तो आप भी दुआओं में याद रखिएगा। और जब तक के नेक्स्ट वीडियो के लिए हम लोग